नमस्ते, मैं आशा हूँ। आज हम देखेंगे कि हमलावर कैसे सोचते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से बचाव कर सकें। यह एथिकल हैकिंग है, कानूनी दायरे में रहते हुए एक हमलावर की तरह सोचना सीखना। हम जो कुछ भी दिखाएंगे वह एक नियंत्रित लैब में या हमारे अपने उपकरणों पर किया गया है। एथिकल हैकिंग खोज और सुरक्षा के बारे में है। चलिए थ्रेट मॉडल से शुरू करते हैं। हमलावर मजाक करने वालों से लेकर संगठित अपराध तक हो सकते हैं। कुछ भी टेस्ट करने से पहले यह तय करें हम किसके खिलाफ बचाव कर रहे हैं और हमें क्या टेस्ट करने की अनुमति है। हमेशा अपनी लैब को अलग रखें। एक अलग राउटर या वीएलएन का उपयोग करें। कभी भी पब्लिक नेटवर्क पर या उन डिवाइस पर टेस्ट न करें जो आपके नहीं हैं। टूल्स केवल एक टेस्ट मशीन पर इंस्टॉल करें। उदाहरण के लिए हम इन टूल्स का उपयोग करेंगे: एनएमए, वायरशार्क, एडीबी, बर्ब स्वीट, ओवेएसपी, जूस शॉप। रिकनेसांस का मतलब है किसी टारगेट के बारे में दिखाई देने वाली जानकारी खोजना। अपने खुद के नेटवर्क पर आप यह देखने के लिए सुरक्षित रूप से स्कैन कर सकते हैं कि क्या क्या खुला है। हम अपने टेस्ट होस्ट पर एनएमएपी का उपयोग करके एक लोकल पोर्ट स्कैन चलाएंगे। एसएन नेटवर्क को पिंग करके होस्ट की लिस्ट दिखाता है। एसएस एक एसवन स्कैन करता है। एसवी सर्विस वर्जन पहचानने की कोशिश करता है। इनका उपयोग उन गैर जरूरी सर्विसेज को खोजने के लिए करें जिन्हें आप बंद कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनपेक्षित खुला पोर्ट मिलता है तो जांच करें कि वह सर्विस क्यों चल रही है और क्या उसे एक्सेस करने की जरूरत है। नेटवर्क ट्रैफिक को देखने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपके डिवाइस कौन सी जानकारी भेज रहे हैं। हम लैब नेटवर्क पर वायरशार्क का उपयोग करेंगे। प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल, HTTP, FTP देखें। अगर आपको क्रेडेंशियल सादे टेक्स्ट में भेजे जाते हुए दिखते हैं तो यह एक बड़ी समस्या है। TLS HTTPS का उपयोग करें और क्लाइंट्स को अपडेट करें। अब एक मोबाइल डिवाइस का ऑडिट करते हैं, आपका अपना फोन। हम ऐप परमिशन की जांच करेंगे और बेसिक जांच के लिए ADB एंड्रॉइड डेबग ब्रिज का उपयोग करेंगे, केवल उन डिवाइस पर जो आपके हैं। डेवलपर ऑप्शन और USB डीबगिंग को केवल टेस्टिंग के दौरान अस्थायी रूप से चालू करें और बाद में वापस बंद कर दें। ये कमांड इंस्टॉल किए गए पैकेज और परमिशन दिखाते हैं। उन ऐप्स को देखें जिनके पास जरूरत से ज्यादा परमिशन है, SMS, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन, और जिन्हें उनकी जरूरत नहीं है उन्हें रद्द करने या अनइंस्टॉल करने पर विचार करें। वेब एप्स अक्सर हमले का जरिया होते हैं। हम अपनी लैब में चल रहे एक लोकल वेब ऐप OSP जूस शॉप
कि ट्रैफिक की जांच करने के लिए बर्प स्वीट को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करके दिखाएंगे। बर्प आपको यह देखने में मदद करता है कि ब्राउजर क्या भेजता है। हम इसका उपयोग असुरक्षित कुकीज, मिसिंग HSTS हेडर या बिना HTTPS के भेजे गए फॉर्म फील्ड को खोजने के लिए कर सकते हैं। फिर से केवल उन टारगेट्स पर जो आपके हैं। तकनीकी बचाव महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग लोगों का फायदा उठाती है। यूजर्स को अनुरोधों को वेरीफाई करने और कभी भी पासवर्ड साझा न करने के लिए प्रशिक्षित करें। MFA का उपयोग करें। सारांश, इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम। 8. अलग करें और अपडेट करें। OS फर्मवेयर को अप टू डेट रखें। 2. हमले की सतह को कम करें। अप्रयुक्त सर्विसेज और पोर्ट्स को बंद करें। 3. सब कुछ एन्क्रिप्ट करें। अविश्वसनीय नेटवर्क पर HTTPS, TLS, VPN का उपयोग करें। 4. ऐप हाइजीन, ऐप परमिशन का ऑडिट करें। अज्ञात ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। 5. MFA का उपयोग करें। जहां भी संभव हो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता रखें। 6. बैकअप और रिकवरी, नियमित एन्क्रिप्टेड बैकअप। 7. यूजर ट्रेनिंग, फिशिंग पहचान और सोशल इंजीनियरिंग से बचाव सिखाएं। 8. मॉनिटर और लॉगिंग चालू करें। अपने सिस्टम पर असामान्यताओं की निगरानी करें। 9. कानूनी और कार्यक्षेत्र, दूसरों के सिस्टम का परीक्षण करने से पहले हमेशा लिखित अनुमति लें। और एक इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाए रखें। किसे कॉल करना है, संक्रमित डिवाइस को कैसे अलग करना है। अगर आप और सीखना चाहते हैं और कानूनी रूप से अभ्यास करना चाहते हैं तो इन्हें आजमाएं। ऑनलाइन CTFs और लैब्स, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, OVASP जूस शॉप, लोकल इंस्टॉल कोर्स, साइबर सुरक्षा का परिचय, मोबाइल ऐप सुरक्षा कोर्स ऑन कोर्सेरा, EDX। किताबें, द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, डिफेंडर्स के लिए, OWASP मोबाइल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। सर्टिफिकेशन, CompTIA सिक्योरिटी, OSCP। अगर आप एक प्रोफेशनल रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसके लिए कानूनी अभ्यास की आवश्यकता है। हमेशा नैतिक रूप से टेस्ट करें। कौशल का उपयोग रक्षा के लिए करें, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसे इसमें बदल सकती हूँ। टाइम स्टैम्प और स्लाइड्स के साथ एक पूरी वर्कशॉप स्क्रिप्ट, एक नैरेटेड वीडियो स्टोरी बोर्ड या एक क्लासरूम के लिए प्रिंट करने योग्य चेकलिस्ट और लैब प्लेबुक। आप अगला क्या बनवाना चाहेंगे?